वैसे सीरिया के गृह युद्ध में अमेरिका की भूमिका काफी विवादास्पद रही है। समय के साथ अमेरिका की नीतियां सीरिया को लेकर बदलती भी रही हैं और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ कह दिया है जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि सीरिया में तख्तापलट के बाद वहां से ऑपरेट कर रहे रूस और ईरान को बड़ा झटका लगा है। सीरिया रूस और ईरान के लिए वो एपिसेंटर था जहां से वो अमेरिका और इजराइल को लगातार चुनौती दे रहे थे। लेकिन विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद सीरिया रूस और ईरान के हाथ से निकल गया है। आखिर किस तरह अरब वर्ल्ड में अमेरिका और इजराइल ताकतवर होकर उभरे हैं और रूस ईरान को बड़ी चोट पहुंची है, इस रिपोर्ट में जानिए। रूस पिछले 1000 से भी ज्यादा दिनों से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है और रूस ये लड़ाई सिर्फ अकेले यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो सीधे नेटो से टक्कर ले रहा है। और रूस ने अपने वजूद की लड़ाई में यूक्रेन के खिलाफ सब कुछ झोंक दिया। लेकिन पश्चिम एशिया में रूस को ऐसा झटका लगा है जिससे उबरना उसके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि सीरिया में तख्तापलट के बाद रूस के उन ठिकानों पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है जहां से उसकी फौज ऑपरेट कर रही थी। असद सरकार को बचाने के लिए रूस ने सीरिया में अपनी एयरफोर्स के साथ अपनी नेवी को भी तैनात कर रखा था। लेकिन अब तख्तापलट के बाद उसके इन दो ठिकानों पर बड़ा संकट आ गया है। ये वही पुतिन है जिन्होंने कभी ताल ठोक कर कहा था कि अगर विद्रोही गुटों ने अपना सिर उठाने की कोशिश की तो उन पर ऐसे हमले किए जाएंगे जो वो भूल नहीं पाएगा। लेकिन पुतिन की धमकी बेकार गई। विद्रोही गुटों ने असद की फौज को खदेड़ते हुए सीधे दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और पुतिन के साथ ही खामेनेई को भी बड़ी चोट पहुंची है। ईरान को कैसे झटका लगा है वो भी समझ लीजिए। सीरिया ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मुख्य हिस्सा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्लाह, हमास और हूती शामिल हैं। सभी का मकसद पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका को चुनौती देना है। सीरिया के जरिए ही ईरान हिजबुल्लाह तक हथियार सप्लाई करता है। सीरिया में तख्तापलट के बाद अब हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा ईरान अपने दूसरे प्रॉक्सी तक भी हथियार नहीं सप्लाई कर पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि रूस के साथ ही ईरान को भी सीरिया में तख्तापलट से काफी बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि शपथ लेने से पहले ही सीरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन और कम हो गई है। क्योंकि जिस असद सरकार के खिलाफ अमेरिका विद्रोही गुटों को हथियार पहुंचा रहा था, आज उन्हीं विद्रोही गुटों का सीरिया पर कब्जा हो गया है। ऐसे में पश्चिम एशिया में रूस से मिलने वाली चुनौती अमेरिका के नजरिए से काफी कम हो गई है। हालांकि सीरिया में तख्तापलट के बाद ट्रंप ने ज्यादा कोई उत्साह नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने रूस को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन से जंग में उलझा हुआ है। वो अपने 6 लाख सैनिकों को गंवा चुका है। वो सीरिया में तख्तापलट नहीं रोक सकता। सीरिया में रूस के लिए कभी कोई फायदा नहीं था। सीरिया में हालात खराब हैं, लेकिन सीरिया हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका को वहां के हालात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारी जंग नहीं है। वहां जो हो रहा है होने दो, हमें इसमें शामिल नहीं होना है। वैसे ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि उन्हें सीरिया में बदलते हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि वो बिना लड़े बड़ी जंग जीत गए हैं।
क्योंकि पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन और रूस का कमजोर होना अमेरिका के लिए बड़ी विजय से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।